अभी हमें पाकिस्तान के कुछ मशहूर टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज़ ने ज्वाइन किया है। अब हम इनसे पूछेंगे ये HUFC क्यों आते हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं जो इनको प्रोवाइड की जाती हैं। इनसे हम पूछते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं, HUFC आते हैं, कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है जो आप करते हैं और आपको वाई HUFC को आपने क्यों चूज़ किया? सबसे पहले तो इसकी जो मशीनरी है ना, जहाँ पे वो मेरा ख्याल है मैंने पाकिस्तान के जितने भी जिम ट्राई किए हैं ना, हाँ। ऐसे जो एंगल्स हैं जो इन मशीन्स के हैं वो कहीं पे नहीं है। Okay. और एरिया बहुत वाइड है यहाँ का। ठीक है। मतलब वो छोटा सा जिम हो ना, वो एक शक्लें बार बार आपने इधर से सेट उठाया, उधर से वही मुंह दोबारा देख रहे हैं, उधर से वो, इधर आपको सेम शक्लें दोबारा नहीं देखनी पड़ती, थोड़ा सा एरिया वाइड है। Okay. और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ पिछले 1 साल से। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। Very nice. और कोई ऐसे स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं करते, मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज होती है, फुल सारे मसल्स ट्रेन करते हैं। ठीक है, ठीक है। और Very काफी nice. अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा HUFC का। Very nice. हारिस, आप बताएं, आपको कैसा लगता है? मेरा यहाँ पे मेन कंसर्न जो है ना, वो इसके एरिया को, इसके कोचेस को और इसके एम्बियंस को लेके है। Okay. कि जो यहाँ पे एम्बियंस हमें मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है ना, वो लाइक किसी और जिम में नहीं मिलता। और मेरा नहीं ख्याल है मैं किसी और जिम में जाके इस तरह से ट्रेनिंग कर पाऊंगा। मजा भी नहीं आता मजा ना भी नहीं कहीं आता। और जो ठीक है। हाँ, इतनी बड़ी स्पेस आपको मिल जाती है और इतने अच्छे कोचेस, इंस्ट्रक्टर जो मेरे साथ खड़े हैं, वो अगर मिल जाए हमें और क्या ही चाहिए। और एक और बात, ये बच्चे हैं मेरे। Okay, ठीक है? very और nice. इधर वो प्ले एरिया बना हुआ है फिर से। Yes. अब घर नहीं छोड़ के आना पड़ता, आप आए जिम ट्रेनिंग करें, बिल्कुल, बच्चों को play area में ले छोड़ें, आए, yes, वो और अपना खुद एंजॉय gym करें, करें। आप अपनी ट्रेनिंग करें। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस, वेरी, बहुत क्यूट है, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। मुझे ये बताएं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं डेली लाइफ में वो बिजी होते हैं, वो किस तरह जिम को टाइम देते हैं, अपना पूरा डे जो है किस तरह मेंटेन करते हैं, जिम भी करते हैं, एक्सरसाइज, और साथ अपनी डेली रूटीन को भी वो मेंटेन करते हैं, किस तरह करते हैं आप? मुश्किल तो होती होगी आपको, एक घर को भी टाइम देना, जिम को भी टाइम देना। नहीं, मुश्किल नहीं होती, वो इंसान देखता है उसकी प्रायोरिटीज क्या हैं, क्योंकि जो सेहत है ना वो सबसे जरूरी है। Okay. अगर आपकी सेहत नहीं है तो आप क्या, मतलब हम वीडियोस कैसे बनाएंगे, हम दूसरे काम कैसे करेंगे? हाँ। तो जो फिटनेस है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, तो हम उसको, उसके लिए टाइम बाकी कामों के बाद में निकालते हैं, इसके लिए पहले निकल आता है टाइम। अच्छा अच्छा। तो आप माशाल्लाह, आप सेलिब्रिटीज हैं, लोग तो आपके पास आते होंगे एक सेल्फी के लिए, या आपको फॉलो कर रहे होंगे, आपके एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आपको देख के वो भी एक्सरसाइज फॉलो करते हैं, कुछ इस तरह से होता है? यहाँ पे इस तरह इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि देखो यहाँ पे जो होता है ना, उसका मेन जो फोकस होता है ना वो उसकी ट्रेनिंग होता है। ओके। तो उतना टाइम उन्होंने निकाला होता है। हाँ। तो इधर आके हर बंदे की कोशिश होती है कि उसका जो 1-1.5 घंटा है ना, वो उसमें सबसे पहले वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करे। ये सेल्फियां सुल्फियां बाद में होती रहेंगी। ओके, हारिस आप बताएं, आप क्या कहना सेल्फी चाहेंगे? तो अभी आज तक किसी ने यहाँ पे साथ में लेनी हुई है। ओके मतलब दोस्त बन जाते हैं, अच्छे हैं हाँ। सब, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे हमें। ओके ओके। कितना टाइम यहाँ पर स्पेंड करते हैं आप? मॉर्निंग में आते हैं या नाइट में आते हैं? नहीं, हम इवनिंग में आते हैं। इवनिंग में आते हैं। आफ्टरनून नहीं होता, इस टाइम ना रश नहीं होता इस ज्यादा। टाइम नहीं आता है। अच्छा, आपको क्या लगता है सुबह एक्सरसाइज करना बेस्ट है या रात को? बल्कि मुझे अपनी कोचिज से ये पूछना चाहिए, आपसे मैं पूछ रही हूँ। एक्सरसाइज करना बेस्ट है। यस। आप किसी भी टाइम करो, वो बात की चीजें हैं कि इस टाइम ज्यादा इफेक्ट है, लेकिन सबसे पहले कि आप एक्सरसाइज लाजमी करनी है। 24 घंटे हैं आपके पास, उनमें से आप 1-2 घंटे निकाल के एक्सरसाइज लाजमी करें। बिल्कुल, 1 घंटा अपनी बॉडी को दे दें, इससे आपकी उम्र में और इजाफा होता है। इतने घंटे मोबाइल को देते हो तो कुछ बॉडी को भी देना। बिल्कुल, दैट्स नाइस। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी होती है? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो जिम नहीं आ सकते, जो घर बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो कौन सी एक्सरसाइज है जो हम कर सकते हैं घर बैठ के? देखिए, कुछ लोग इस तरह होते हैं जो जिम नहीं आ सकते, उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइजेज ये हैं कि वो अपने बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइजेज कर सकते हैं घर बैठ के। ठीक है, जिसमें आपके जंपिंग जैक्स होते हैं, हाई नीज होते हैं, जो आप बॉडी वेट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के एक्सरसाइजेज हैं जो आप आराम से घर बैठ के एक्सरसाइजेज कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। ओके। जो हम फैट खाते हैं, वो फैट हमारी बॉडी में जाके क्या करता है? वेल, दैट इज यूज्ड एज एनर्जी, और अगर हम अपनी नीड से ज़्यादा ले लें तो इट इज़ स्टोर्ड एज फैट इन आवर बॉडी। ओके। जो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शुगर है, जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आज हम उनके ऊपर भी बात करेंगे कि वो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, अपना हार्ट रेट एक्सरसाइज करके किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। तो हम पूछेंगे दैबिया से कि आप बताएं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस होती हैं, किन चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए। वैसे भी गर्मियां हैं, घर में हम कौन सी कर सकते हैं ताकि हमारा जो हार्ट रेट भी ठीक रहे, ब्लड प्रेशर भी हमारा कंट्रोल में रहे? कुछ बताएं हमें। If we come to the exercise part, diabetes type 2 especially जो है, that is very much linked
to obesity or being overweight. So if you reduce your weight, there are chances कि आपकी जो type 2 diabetes है, you can control it or even reverse it if you are pre-diabetic. So exercises में what they can do is weight training कर सकते हैं, but of course they will have to come to us or to this gym. Yes. अगर आप घर पे करना चाहते हैं, I would suggest a little mobility routine. इसके अलावा jog, run. But that of course depends on your health, if you can do it or not, but you still should put yourself into it. Exactly. अच्छा, अक्सर लड़कियों को ये भी गिला होता है, जब भी जिम में आती हैं वो कहती हैं हमने पेट अपना कम करना है, तो पेट कम करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है? देखिए, आप स्पेसिफिकली एक मसल को कम नहीं कर सकते हैं। आपको उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी डाइट सही रखनी होगी, ठीक है? अगर आपकी डाइट सही नहीं होगी, आप जिम आके 2 घंटे 3 घंटे लगा रहे हैं, वेस्ट। ठीक है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी डाइट सही करनी है, उसके बाद जिम आके आपने सिर्फ पेट कम करना है, तो सिर्फ उसके लिए एक्सरसाइज नहीं करनी, आपने फुल कार्डियो करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत बेस्ट है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। फिर स्पेसिफिकली कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे क्रंचीज हो गया, बाइसिकल क्रंचीज हो गए, सिटअप्स हो गया, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो आपका मसल बिल्ड होता है, दूसरा आपका कोर फिर टोन्ड हो जाता है। They are going to give you the shape that you want, but every type of exercise that you will do, that will help you get rid of that belly fat. That's nice, that's nice. अच्छा, कौन-कौन सी एज ग्रुप की खवातीन आपके पास आती हैं और वो क्या डिमांड करती हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है? Different age groups की females आती हैं, some who are like in their 20s, some who are in their 30s, 40 plus. Different age groups हैं. Mostly जो youngsters आती हैं, they want to tone up, they want to reduce their overall body fat, and some of them want to build strength, some of them want to like build some muscles. So और जो हमारे पास आती हैं 30 plus में, 40 plus में, they are mostly like mothers and they just want to get fit, like as in terms of general fitness, and they want to get strong and they want to like reduce belly fat, especially their mom pouch. Very nice, very nice. अच्छा, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, किस एज में आपको लगता है कि उनको एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए? They can start from the age of like 14 plus. Or I do have a client who was like 13, so I do train him. It's totally safe. That's nice, that's nice. It's actually good. It will help them build muscle. It will help them get strong and active. That is true. And quick. That is true. अच्छा, हम जिम आते हैं, हम जिम करना स्टार्ट कर देते हैं। आज हमारे व्यूवर्स को ये भी बताएं कि जिम करने से पहले कार्डियो करना कितना ज़रूरी है और जिम के बाद कार्डियो करना कितना ज़रूरी है। अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता, जिम आते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं और उसी तरह वो घर चले जाते हैं। कार्डियो कितना ज़रूरी है करना? Well, it depends on their goal कि उनका गोल क्या है। Ideally जो हम वर्कआउट से वेट ट्रेनिंग से पहले कार्डियो करते हैं, that is supposed to warm your body up, वो एज अ वार्म अप आप लेते हैं। उसके बाद I personally suggest you weight train so that you're utilizing most of your energy doing the workouts. Okay. That is going to help you build muscle, and if you do cardio afterwards, that will help you lose fat. Yes. For those who only want to build muscle, they should also do cardio, but like not as much as someone who would like to like lose their weight. Exactly. अच्छा नाज़िर, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक्सरसाइज ना सिर्फ आपको फिजिकली फिट रखती है, आपकी मेंटल हेल्थ को भी फिट रखती है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि मेंटली आपको किस तरह एक्सरसाइज स्ट्रॉन्ग रखती है, किस तरह फिट रखती है? क्या वो चीज़ें हैं जो आपको सारा दिन, जो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है? So जब हम वर्कआउट करते हैं, especially when we strength train or we do weight training, what it does to our body is inside our body, it releases some neurotransmitters, or we should say some chemicals that are released in our brain that are called endorphins. Okay. What they do is they help reduce the pain and stress or anxiety. So that is how exercise helps us reduce stress in our life. Very nice. And it is actually practical. Exactly. जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले वो ये भी हमसे पूछते हैं आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं। जब हम नहीं करते तो हमें डांटते भी हैं। इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आपको भी करना चाहिए। उठिए अपने घरों से और एक्सरसाइज करें। ना सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में और एक्सरसाइज करें, घर बैठ के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अब हम आपको बताएंगे कि वैसी कौन सी एक्सरसाइज हैं जो आपको मुश्किल होती है, जिम में आप आकर नहीं कर सकते, आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं। हमें HUFC के बारे में बताया, प्रोफेशनल ट्रेनर है यहाँ पे, आपने इसे क्यों चूज़ किया, यहाँ पर ऐसा क्या है जो आप यहाँ पर बेहतरीन कोच हैं, लोगों को आप इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छी हैं, आप बताती हैं किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, क्या डाइट फॉलो करनी है, तो व्हाई HUFC? It is a facility like
none other in Pakistan. इसके नियर बाय भी you cannot find a facility जो इसके जैसी हो, इतनी बड़ी, and it has like so many things, so many for example अगर हम start करें हमारे पास TRX एरिया है, हमारे पास फीमेल जिम है एक सेपरेट जहाँ लेडीज़ ट्रेन करती हैं सिर्फ, there are no male allowed. फिर हमारे पास इतना बड़ा एग्जेक्टिव जिम है, that is Scope, where males and females both can train. Then we have a ring that is supposed for MMA fights. We have boxing area that's big. We have wrestling area. That is really beautiful. Yeah. अच्छा, HUFC इसीलिए डिफरेंट है दूसरे जिम से, यहाँ पे आपको मल्टीपल फैसिलिटीज मिलती हैं। ये एशिया का 5th लार्जेस्ट बिगेस्ट जिम है ये, और आपको पूरे पाकिस्तान में HUFC क्लब की तरह कहीं भी स्पेस नहीं मिलेगा। आपको मल्टीपल फैसिलिटीज मिलती हैं HUFC क्लब में, जैसे हमारे पास फुल स्पिनिंग रूम है जिसमें 12 to 13 स्पिनिंग बाइक्स हैं। उसके बाद हमारे पास गेमिंग एरिना आता है, देन हमारे पास आता है स्विमिंग पूल। इस तरह के मल्टीपल फैसिलिटीज़ HUFC क्लब के पास है जो किसी भी पाकिस्तान में किसी भी नॉर्मल जिम किसी भी क्लब के पास नहीं है। One more thing that I would like to add is that we have a clinic over here as well. I'm a physiotherapist. There are 2 other physiotherapists available. So आप physiotherapy sessions भी अंडर द सेम रूफ ले सकते हैं। वेरी नाइस। बच्चों के लिए किड्स एरिया इतना प्यारा, इतना अच्छा, हमारा भी दिल करता है कभी हम वहाँ पर टाइम स्पेंड करें। और साथ ही साथ यहाँ पर सिनेमा बहुत अच्छा है, जो हर सैटरडे को यहाँ पर मूवी लगती है, आप देख सकते हैं।